जोहार साथियों, इस वीडियो में मैं इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो अभी हो रहा है, चाहे वो युद्ध हो या चाहे उसमें आपसी कन्फ्लिक्ट हो, उसके बारे में इसमें जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उस नज़रिए को आपके सामने लाना चाह रहा हूँ जिस पर आपका ध्यान ना जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल फ़लस्तीन की लड़ाई वास्तव में ध्यान भटकाने का एक अच्छा उदाहरण है। जो घटना हुआ उसे किसी भी सूरत में जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आई या लाई गई, आज उस पर हम चर्चा करते हैं। इजराइल फ़लस्तीन के बीच में डिफरेंसेस पहले से मौजूद रहे हैं। इसका सैकड़ों वर्ष का इतिहास इसकी गवाही देता है। लेकिन मैं यह वीडियो यह बताने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसे हालातों को समझना भी आज हमारी ज़रूरत है। पहला चीज़ तो ये समझिए कि इजराइल फ़लस्तीन भी भारत पाकिस्तान की तरह ही अंग्रेज़ों के अधीन था और आज़ाद करते समय अंग्रेज़ों ने 48% ज़मीन फ़लस्तीन को तो 44% ज़मीन इजराइल को देकर बांट दिया था। आज़ादी के बाद के पाकिस्तान के दो भाग थे, मौजूदा पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। उसी तरह फ़लस्तीन के भी दो भाग, गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों के लिए बनाया गया देश है जिसमें इस्लाम मानने वाले लोग अधिकतम रहते हैं और इसराइल में जियूज़ मानने वाले रहते हैं। हालांकि कुछ मुसलमान भी वहाँ रहते हैं, लगभग 18%। जो 8% ज़मीन बची थी उसका इस्तेमाल दोनों देशों और धर्मों के लोग कर सकते थे। पहले बात तो यह है कि धार्मिक ज़मीन हमेशा से इजराइल और फ़लस्तीन के बीच झगड़े की एक वजह रही है और आपसी मनमुटाव का कारण भी। दूसरा, आज फ़लस्तीन के पास सिर्फ 12% ज़मीन गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक को मिलाकर बची है। बाकी कहाँ गया? क्या धरती निकल गया या समुद्र? नहीं, सब इजराइल ने समय समय पर युद्ध से या किसी अन्य कारणों से फ़लस्तीन की ज़मीन छीनती रही। फ़लस्तीन की अपनी ना तो फोर्स है और न ही कोई सैन्य इकाई। सिर्फ फ़लस्तीन सिविल पुलिस फोर्स है जो ऑटोनोमस टेरिटरी फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी में सहायता के लिए है। इसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। असहाय से फ़लस्तीन लोगों को टॉर्चर करने का इजराइल का इतिहास बहुत पुराना है। जातीय नरसंहारों को कई बार इजराइल ने दोहराया है। उसी एट्रोसिटी से हमास का उदय हुआ, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है और फ़लस्तीन लोगों की सुरक्षा की और फ़लस्तीन लोगों पर हुए अत्याचार का बदला लेने की बात करती है। दूसरे तरफ इजराइल का सुरक्षा तंत्र हो या उनकी इंटेलिजेंस इकाइयाँ और उनका फोर्स दुनिया में टॉप देशों में गिना जाता है। वहाँ का आयरन डोम एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो इजराइल में किसी भी बम को गिरने से पहले ही हवा में इंटरसेप्ट करके मार गिराता है और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कवच माना जाता है। उनकी इंटेलिजेंस और विशेष सेना मोसाड, ये भी दुनिया भर में चर्चा इसकी होती रहती है। अपने लोगों को बचाने के लिए वे किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार होते हैं। कई बार दूसरे देश में फंसे अपने लोगों को इन्होंने इन्हीं तंत्रों से बचा के भी दिखाया है। ये तो हुई इन दोनों देशों की स्थिति। एक सैन्य और सामरिक दृष्टि से सक्षम देश इजराइल, तो दूसरी तरफ गाय की तरह कुछ नहीं कर सकने वाला फ़लस्तीन, जिसके लोगों पर नरसंहार की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिनकी ज़मीन छीनी गई, लेकिन फिर भी उनके पास अपनी न फोर्स है और न ही कोई मिलिट्री अरेंजमेंट। ऐसे में लड़ाई क्यों हुए जा रही है, यह सवाल उठता है। सत्ता की राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है। आइए इसको समझते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री है और काफ़ी समय से वे इस सत्ता में काबिज हैं। अभी उनके ऊपर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में एक भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है जिस पर उन्हें जेल हो सकती है। एक तो यह मामला चल रहा है। मैं कई और चीज़ों को आपके सामने रख लेता हूं और उसे जोड़कर बताता हूं कि आखिर माजरा क्या है। सुप्रीम कोर्ट के केस से बचने के लिए नेतन्याहू ने बहुमत की सरकार होने के नाते संसद में ऐसा कानून लाते हैं जिससे किसी भी नेता को सज़ा होने पर भी जेल नहीं होगा, यानी नेताओं को सज़ा से मुक्त रखने वाला कानून। और अपने यहाँ तो भाजपा ज्वाइन करने से ही आप जेल से बच जाते हैं। इस कानून के विरोध में इजराइल की जनता सड़कों पर उतरी। देश की आबादी बमुश्किल 1 करोड़ है और 10 लाख की संख्या में इजराइल के लोग नेतन्याहू के विरोध में उतरे। ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाना जरूरी था, तो इजराइल ने वेस्ट बैंक के फ़लस्तीन लोगों को परेशान करना शुरू किया ताकि कुछ हिंसात्मक घटे, लेकिन वे लोग अत्याचार सहकर भी चुप रहे। अब 5-7 साल पहले की कुछ घटनाओं पर थोड़ा जाना पड़ेगा मामले को और बारीक से समझने के लिए।
इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच में यूएनओ हमेशा मध्यस्थता करता रहा है, बातचीत भी करवाता है, लेकिन 5-7 साल पहले इजराइल ने वार्ता में फ़िलिस्तीन के साथ ऑफिशियली हमास जो एक टेररिस्ट ग्रुप है को भी लाती है। इजराइल का तर्क यह था कि हमास का खड़ा होना फ़िलिस्तीन के लिए ज़रूरी है। अब समझिए इस चीज़ों को, वो फ़िलिस्तीन को आगे बढ़ते नहीं देख रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमास को अपने सपोर्ट कर रहा है ताकि वो खड़ा हो, और उसके लिए उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देता है। अब इस समय इजराइल के अंदर नेतन्याहू की स्थिति खतरे में थी। सत्ता जाने का डर लगातार बना हुआ था। एक तो 10 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट से जेल होने की तलवार भी लटक रही है, और इसी एन मौके पर समय देकर गाजा पट्टी से हमास का आक्रमण इजराइल पर होता है। आयरन डोम जैसी सुरक्षा कवच धूल फांक रही है, मोसाड जैसी इंटेलिजेंस इकाई फेल हो गई, इजराइल भी जवाबी हमला करती है, सैकड़ों हजारों लोग मरते हैं। क्योंकि इजराइल पर पहले हमला हुआ, इसीलिए सिंपैथी इजराइल के प्रति दुनिया भर में देखने को मिलता है और युद्ध की स्थिति ला दी जाती है। अब इजराइल फ़िलिस्तीन से युद्ध करने में लगा है। इस युद्ध की स्थिति में देश के सभी लोग साथ हैं। नतीजा क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट और जनता का आक्रोश अभी के लिए टल गया। याद कीजिए 2019 में भारत में पुलवामा की घटना हुई थी। 300 kg RDX कैसे घुसा? गाड़ी किसका था? आज तक कोई जांच हुई? क्योंकि उस घटना का इस्तेमाल 2019 के चुनाव में किया जाना था। चुनाव में रिजल्ट आ गया, मामला ख़त्म, यानी कि खेल ख़त्म, पैसा हजम। बस वही स्थिति समझ लीजिए। लोगों का ध्यान भटकाना ज़रूरी था, सो हो गया। इजराइल के पास इतनी सैन्य ताकत है कि वह चाहे तो मिनटों में फ़िलिस्तीन को धूल चटा सकता है, लेकिन मेरी समझ कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा। राजनीति को तो आप लोग समझते ही होंगे, समस्या को बनाए रखना है ताकि उसका समाधान के नाम पर समय समय पर वोट लिया जाता रहा जा सके। तो यह है इस समस्या की जड़। न ही फ़िलिस्तीन मिट्टी में मिलेगा और न ही हमास का खात्मा होगा। जो होना था वो हो गया, लोगों का ध्यान भटकाना था वो तो हो गया। बाकी न्यूज़ चैनलों के लिए इवेंट कवर करना ही उसका पत्रकारिता है, सो वही किया जा रहा है। आप देखेंगे भारत के पत्रकार इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध को कवर करने गए हैं, लेकिन क्या आपने उन पत्रकारों को मणिपुर जाते देखा है? बस हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है और दुनिया को इन बातों में उलझा दिया गया है। फर्जी राष्ट्रवाद के मुद्दे में लोगों को फंसाकर अपना धंधा चलाया जा रहा है। एक तो अमेरिका के लिए यह जो युद्ध होता है ना, यह धंधा का अच्छा माध्यम है। लोग युद्ध करेंगे तो हथियार बेचकर ये पैसा कमाता है। हमास के पास हथियार और गोला बारूद कहाँ से आ रहा है? सोचिए। यह सब इवेंट आज के परिदृश्य में सिर्फ सत्ता और पैसा कमाने का जरिया है और कुछ नहीं है। कोई सत्ता बचा रहा है तो कोई हथियार बेच रहा है और अपने भक्तों को खुश रखने का साधन जुगाड़ किया जाता है। आज के समय में इजराइल में भी गोदी पत्रकारिता ही हो रही है। कई मीडिया समूहों को पैसा देकर चुप करा दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इजराइल पिछले कुछ सालों में 88वें रैंक से 97वें रैंक में गिरा है। आप समझ सकते हैं वहाँ भी गोदी मीडिया ही हावी है, लेकिन वहाँ सरकार के खिलाफ लिखने वाले मीडिया समूह भी हैं। तो मोसाड इजराइल की इंटेलिजेंस इकाई के फेल होने पर उसके प्रमुख को मानसिक इलाज की सलाह भी देती है। इतना करेज वहाँ बचा है। 180 देशों की सूची में अभी भारत 161वें नंबर पर गिरा है। जश्न मना लीजिए कि देश में मीडिया की साख क्या हुई पड़ी है। ऐसे में आपको मीडिया से क्या सूचनाएं मिल रही है, उसका आप खुद अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। कहीं आपको भी बारूद में तो नहीं बदला जा रहा है? अलग अलग और भिन्न भिन्न तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देकर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया जा रहा है और आप मानवाधिकारों को भूले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में विभिन्न तरह के वीडियो आदि इसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पार्ट थे। आप वायरल करने में लगे रहे, यानी वो थ्योरी काम कर गई। फिलहाल इजराइल को समर्थन मिल गया, लेकिन इस बीच फ़िलिस्तीन को भी दुनिया के देशों का समर्थन मिल रहा है। कार्रवाई हमास पर करना था, लेकिन फ़िलिस्तीन क्यों भुगत रहा है? नतीजा ये हुआ कि इजराइल के समर्थन में अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इंडिया, कनाडा, पोलैंड आदि आए, तो फ़िलिस्तीन के समर्थन में ईरान, कतार, टर्की, लेबनान, सीरिया, यमन, अरब देश और जॉर्डन आदि आ गए हैं। इसे समझने की कोशिश होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि फ़िलिस्तीन का अपना कोई सैन्य व्यवस्था नहीं है। एक आतंकवादी ग्रुप की कार्रवाई को फ़िलिस्तीन का बताना गलत है। वैसे ही जैसे भारत में खालिस्तान के समर्थकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि पंजाबियों पर। बहुत कुछ इधर का और उधर का मिल रहा है।
दुनिया ऐसे ही एक खास परिस्थिति को बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें पूरे विश्व के प्राकृतिक संसाधनों को चुनिंदा लोगों के हाथों में सौंपना है, जिसके लिए इस तरह के कई नौटंकी किए जाएंगे। हम और आप यही आंदोलन, युद्ध, नरसंहार आदि के कार्यक्रम या घटनाक्रम देखते रहेंगे और मौका देखकर ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू कर रहे होंगे। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक खतरनाक स्थिति है जिस पर कभी और वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ऐसी किसी भी हिंसा जिसमें बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को मौत के घाट उतारा जाता हो, इसका पुरजोर विरोध करें। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, सिर्फ राजनीतिक लोगों का प्रोपेगेंडा फुलफिल होता है। आप इसके मोहरा मत बनिए, बल्कि सम्मानित इंसान होने के नाते सही और गलत को समझें। इजराइल फिलिस्तीन होता रहेगा, लेकिन भारत को उसके लिए फर्जी राष्ट्रवाद के बहस में उलझाने का प्रयास भी चालू है। आप उसके झांसे में कितना आते हैं उस पर निर्भर करेगा कि यह फर्जी राष्ट्रवाद टिकेगा या नहीं। यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, महंगाई डायन खा रही है, किसान बेहाल है, लेकिन इजराइल का समर्थन करेंगे। अरे भाई, जाकर अपने खेत में काम कर लीजिए, काम आएगा। ये सब बकवास तो चलता रहेगा और बाकी जो है सो है। धन्यवाद। जोहार।